क्या है, संडे मॉक टेस्ट लगाओ रेगुलर, हर संडे को मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं आपकी स्पीड, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, जब आपको लगता है कि टाइम कम पड़ गया, उसको सुधारने के लिए। एग्जाम तक आते आते वो सुधर जाएगा, बशर्ते डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी। आप अगर 35 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो 35 में से कितने सही आप कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है, उस वो अगर कम है तो प्रॉब्लम वाली बात है, अगर वो कम नहीं है कोई दिक्कत नहीं, टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। भरोसा रखो, जो मैं कह रहा हूं कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ, आपका अगर टाइम कम पड़ता है तो वो सुधर जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा। बस रेगुलर मॉक क्विज करते रहो, हर संडे को मॉक लगाते रहो, सुधर जाएगा। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ना, तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, फिर आप मिनी मॉक्स लगाना। मिनी मॉक्स का नाम सुना है, टॉपर्स वगैरह नाम लेते हैं मिनी मॉक्स। सर मैंने बहुत सारे मिनी मॉक्स लगाए। मिनी मॉक्स कब लगाएंगे, अभी मत लगाना, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए के बाद मिनी मॉक्स, रेगुलर 3-4 मिनी मॉक्स। अरे टाइम तो ऐसे सुधरेगा, 1 घंटे का पेपर जो आपका होता है ना, 45 मिनट में करके साइड रख दोगे आप। डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी। 24.2 का 12%, 14.2 के 10% से कितना अधिक है? 24.2 का 12%, 14.2 से कितना अधिक है? तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, 24.2 का 12% निकालना है। फिर आपको क्या करना है, 14.2 का 10% निकालना है, और फिर देखना है वो इससे कितना ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आपके सामने आए, आपको एक डेटा दिया हुआ है, आपको दूसरा डेटा दिया हुआ है, ये कंप्लीट डेटा है आपके पास, 24.2 का 12%, 14.2 का 10%, कंप्लीट डेटा अगर आपको दिया हुआ है, पूछा हुआ है कि ये जो है इससे कितना प्रतिशत ज्यादा है, हमेशा रेशियो में कर लो, हमेशा रेशियो मेथड लगाओ। यानी कि आप लिखो 24, बहुत आसान, कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं पड़ेगी ज्यादा आपको। फिर 24.2 का 12%, ये आपने लिख लिया भाई, 24.2 का 12% ये आपने लिख लिया। अनुपात 14.2 का 10%, ऐसे लिख लो। निकालो मत, 12/100 या 10/100 मत करो, ऐसे ही रहने दो इसको। अब देखना रेशियो में आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। क्या होगा, ये परसेंट से तो परसेंट उड़ा दो, परसेंट से तो परसेंट उड़ा दिया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहां भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो भाई, यहां भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहां भी एक डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया। अब गुणा कर दो, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 2 50, 12 दूनी 24 और 5 29। अनुपात ये कितना आएगा, 10 से गुणा करेंगे 1420 आ गया। अब आपसे उसने क्या पूछा है, अब आपसे उसने पूछा है कि 24.2 का 12%, 14.2 के 10% से कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक पूछा है या कितना गुना पूछा है इसने? परसेंट पूछा है या गुना पूछा है इसने, क्या पूछा है? अगर परसेंट पूछा है तो ये तो 100 से भी आगे चला जाएगा। ठीक है, पहले परसेंट में निकालो, परसेंट में निकालो भाई, ये 1420 से कितना ज्यादा है, सबसे पहले ये देखो। 4 में से 0 गए 4, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 1484 ज्यादा है। कितना है, 1484 ज्यादा है ये। अगर हमें परसेंट में बताना है कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 1484 को ऊपर रखो, नीचे नीचे जिससे उसने पूछा है, किससे पूछा है, 14.2 के 10% से पूछा है, यानी कि नीचे हमें 1420 रखना है। कितना रखना है बच्चे, नीचे 1420, जिससे पूछा है, और गुणा 100। सबसे पहले आप क्या करो, परसेंट में निकालो। उसने हो सकता है फ्रैक्शन में पूछा हो, तो हम फ्रैक्शन में भी निकाल लेंगे। ठीक है, या परसेंट में साइन नहीं लगाया ना, तो गुणा 100 मत करो आप। अगर उसने परसेंट साइन नहीं लगाया तो आप गुणा 100 मत करो, फिर आप ऐसे ही रहने दो कि 1484 ज्यादा है, और किससे, 1420 से, तो बटे 1420, ऐसे ही रहने दो इसको। 4 से कटेगा क्या, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 2 4 सत्ते 28, 4 एकम 4। अब 355 को भाग देना है 371 से, तो 355 एकम 355, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 5 गया 1, पॉइंट लगाकर 0 लगा दिया, ये 1.0 के आसपास जाएगा, 1.04 के आसपास जाएगा। है भाई, क्वेश्चन तो ठीक है ना हमारा? 1.04 के आसपास जाना चाहिए ये, क्योंकि 0.0 लगाकर फिर 0 लगाएंगे, 3 चौके 12, तो लगभग 1.04 के आसपास जाना चाहिए, है ना? 1.4 नहीं, 1.04 के आसपास जाना चाहिए, तो 1.04 होना चाहिए ये। क्या बोलते हो? 1.4 नहीं होगा बच्चे, होगा तो 1.04 के आसपास होगा। है ना? 371 को 355 से भाग दोगे तो 1.04 के आसपास जाएगा। एनीवे, आप इसको 1.04 ही रहने दो, मैं अभी थोड़ी देर में ओरिजिनल से चेक करके तो बता दूंगा आपको, है ना? 1.04 के आसपास ही रहने दो इसको, अभी मैं ओरिजिनल से चेक करके आपको बता दूंगा, तब तक आप इसको बताओ, इसे बताओ आप तब तक, कोई बात नहीं, मैं ओरिजिनल से चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कुछ मिस हो रहा हो। इसको करेंगे सभी लोग एक बार प्लीज।
बताइए भाई। 12 कह रहा 40 का 80% 25 के 4/5 से कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करो, 40 का 80% निकालो। तो 40 गुणा 80/100 क्या किया हमने, 40 गुणा 80/100, तो ये जाएगा बच्चे 20 चौके 80 और 20 पंजे 100 और 5 अट्ठे 40, और ये कितना आ गया, 8 चौकू 32 आ गया। और 25 का 4/5 कितना आ गया, 25 गुणा 4/5, ये आ गया 5 पूरे 25 और 5 चौकू 20। अब सवाल ने क्या बोला है कि 40 का 80% तो ये रहा 32, 25 का 4/5 ये रहा 20, कह रहा इससे कितना अधिक है, यानी कि ये 20 से जो 32 है ना, ये कितना अधिक होगा। परसेंट परसेंट नहीं पूछा, नंबर में ही पूछा है, और ऑप्शन नंबर में ही रखे हुए हैं। ये इससे कितना अधिक है, तो 20 से कितना अधिक है भैया, ये तो 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, ऑप्शन नंबर ए। अगर सवाल में पूछता कितने परसेंट अधिक है, तो आपका जवाब क्या होता, बताओ। तो आपका जवाब क्या होता अगर वो परसेंट में पूछ, पिछले क्वेश्चन में परसेंट में पूछा था या इसी तरह का सवाल था वो है, अभी चेक करेंगे। अरे मेरे दिमाग में तो अभी स्ट्राइक किया, उसने परसेंट वर्ड कहां यूज किया था, वो भी सेम था। 40 का 80% 32, 25 का 4/5 20 आ गया। कितना अधिक है, 12 अधिक है। अगर वो ये कहता कितना प्रतिशत अधिक है, अगर बच्चे ये मैं नया क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, कहता कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपका जवाब क्या होता। तो बच्चे आपका जवाब होता कि सर 12, और नीचे हमेशा वो रखना है जिससे वो बात करे, जिससे। उसने बोला 25 का 4/5 से, तो हम कहेंगे 20 से, तो नीचे हमेशा 20 को रखना है और गुणा 100। तो 20 पंजे 100 और 12 पंजे 60, तो फिर आपका आंसर आता 60% अधिक है। पिछले सवाल में चलना जरा, उसने परसेंट पूछा है क्या, नहीं परसेंट तो नहीं पूछा उसने, तो फिर हम परसेंट और गुणा वगैरह क्यों निकाल रहे, तो हमें तो घटाना पड़ेगा, हमें तो फिर ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, रेशियो नहीं। हम तो परसेंट में निकाल गए भाई, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई। हम तो बहुत दिमाग लगा गए, इतना तो दिमाग लगाना ही नहीं था इसमें। जितना दिमाग हम लगा गए उतना तो दिमाग उसमें लगाना ही नहीं था। उसमें तो आपको 24.2 का 12% निकालना है, सीधा सीधा 24.2 गुणा 12/100, 12/100। पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो आ जाएगी, 12 दूनी 24, हासिल का 2, 12 चौक 48 और 2 50, 12 दूनी 24 और 5 29 बटे 1000, 3 जीरो से भाग दे दो, 3 जीरो से भाग देंगे, ये आएगा 2.904। कितना आएगा, 2.904। और यहां पर आप 14.2 का 10% निकाल दो भाई, 14.2 का 10% निकालेंगे, 1/10 होता है, तो ये आ जाएगा, 10 से भाग देंगे कितना आएगा, डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1.42 बचेगा भाई, डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1.42 बचेगा। अब आपको क्या करना है, आपको 2.904 में से 1.42 माइनस करना है। 1000 क्यों किया, अरे भैया ये 12% था, 12/100 था, यहां से डेसिमल हटाया है, एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो नीचे एक जीरो आ जाएगी, नीचे एक जीरो आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि भैया हमें ये देखना है 2.904 है ना जो, ये 1.42 से कितना ज्यादा है। तो आप क्या करो, 2.904 में से 1.42 माइनस कर दो, ये 4 तो ऐसे ही आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, 1.484 ये रहा। भैया इसमें दिमाग इतना लगाना ही नहीं था हमें, हम तो परसेंटेज वर्सेंटेज वाला दिमाग लगाते चले गए भाई, उतना लगाना ही नहीं था, ने बस पूछा कितना ज्यादा है, दैट्स ऑल। चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त आए। इस सवाल पे आएंगे जरा। सवाल क्या है, के का 35% 15 के 3600% से 15 कम है, बताओ के की वैल्यू क्या होगी। अच्छा एक बार वो लोग थम्स अप करके बताना जिन्होंने परसेंटेज की टेबल A4 सीट में लिखकर अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका ली है, जो कंप्लीटली फॉलो किया जिन्होंने मेरे इंस्ट्रक्शन को, ऐसे कितने लोग हैं। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग कंपटीशन में, रेस में आगे दौड़ रहे हैं। देखो जाओगे तो आप सभी लोग सबसे आगे, लेकिन अभी फिलहाल कितने लोग आगे दौड़ रहे हैं कंपटीशन। कह रहा के का 35% 15 के 3600% से 15 कम है, तो आप क्या करो, 1500 का 3600% निकालो, उससे 15 कम कर दो। अरे वाह इतने सारे बच्चे, अभी आगे दौड़ रहे हो तुम तो यार। भाई के का 35% लिख दो यहां पर, के गुणा 35/100 बराबर, कह रहा है 1500 का 3600%, 1500 गुणा 3600 और परसेंट का मतलब बटा 100, और कह रहा है इससे 15 कम है, तो इसमें से हम 15 माइनस कर देंगे। भाई इसमें से क्या करेंगे, 15 माइनस कर देंगे। हमने क्या किया, हमने 15 का 3600% निकाला और उसमें से 15 कम बोला है, तो 15 माइनस कर दिया हमने। बोलो यस, 15 माइनस कर दिया। अब जरा करना कैलकुलेट इसको, 2 जीरो से 2 जीरो गया, वेरी गुड। 15 की गुणा करना जरा इसमें, 15 छिके 90, हासिल का 9, 15 तिया 45 और 9 कितना होता है 54, 540 में से 15 घटाओ तो कितना आएगा 525, और बराबर के गुणा 35/100। भाई 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35 और 5 से कटेगा 15 बार, और 100 की गुणा 15 में हो जाएगी, तो के बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणा 100, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा, के की वैल्यू कितनी आएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 1500।
आएगी, आ गई सभी की, है ना भाई। 35, 5 7 पंजे 35 और 7 से काटा 75 बार, फिर 5 से 75 को काट दिया 15 बार, और फिर 100 की गुणा उधर जाकर 15 में कर दी, तो ये हो गया 1500 के की वैल्यू। बोलो आगे बढ़े। चलो आज की क्लास भी इसी तरीके की रहेगी। कल की क्लास से हम लोग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। कल की क्लास से पहली 2 क्लास में बिल्कुल आपका बेसिक रखना चाहता था और रहेंगी भी। किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 170 अधिक है, तो बताओ वो संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 20% 530 का, पिछले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 170 ज्यादा है। आमने सामने कैसे काट देते हैं, मैं बताता हूं कैसे काटते हैं। देखो अगर मैं कोई फ्रैक्शन लिखता हूं a बटा b बराबर c बटा d, तो ये a के सामने c है और b के सामने d है, यानी कि ये न्यूमरेटर अंश है, ये न्यूमरेटर अंश है, ये डिनोमिनेटर मतलब हर है, ये भी डिनोमिनेटर मतलब हर है। ये a जो है c से कट सकता है, अगर कट रहा होगा तो, और ये नीचे वाली संख्या नीचे वाली से कट सकती है। सपोज मैंने बोला a गुणा 3/5 बराबर 15 है, सपोज दैट। अब क्या इस 15 को मैं 15/1 नहीं बोल सकता हूं भाई। कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, उसके बटे में मैं 1 लगा सकता हूं, ये यूनिवर्सल रूल है। तो ये अब 3 के सामने 15 हो गया, तो हम 3 से 15 को काट सकते हैं, 3 पंजे 15 इस तरीके से। और 5 की गुणा क्रॉस में करेंगे 5 से, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5, इस तरीके से करते हैं। मान लो अगर ये ऐसे होता, a गुणा 1/5 बराबर 15, इस तरीके से होता, तो मैं इस 5 से इस 15 को नहीं काट सकता, आमने सामने वाली संख्या कट सकती है। मान लो ये ऐसे होता 1/15, तो अब मैं इस 5 से काट सकता हूं, 5 तिया 15, ऐसे होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो किसी संख्या का 20%, अब हमें नहीं पता वो संख्या कितनी है, वो संख्या क्या है, आई डोंट नो। तो उस संख्या को कुछ मान लो अपनी तरफ से। भाई किसी संख्या को बोला है, मान लो वो संख्या क्या है, के। मान ली मैंने वो संख्या कितनी है, के है। अब कह रहा है के का मतलब क्या होता है, गुणा। के गुणा 20% यानी कि 20/100, हालांकि 1/5 होता है। अब कह रहा है ये जो है ना, ये 530 के 20% से 530 का 20% कितना होगा मेरे भाई। आप कहेंगे 530 गुणा 20/100, और इससे कितना, इससे 170 ज्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 170 को जोड़ देंगे। 530 के 20% में 170 जोड़ देंगे, और हमारा जो प्यारा सा सटीक सा अच्छा सा सवाल है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 53 दूनी 106 प्लस 170, 100 और 100 270, और 6 कितना होता है 76, 276 हो जाएगा, बराबर के गुणा 20 पंजे 100 होता है 1/5। अब ये 5 से 276 कटेगा नहीं, बल्कि क्रॉस में गुणा होगी, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 276, तो 5 अंक 30, 5 सत्ते 35, 3 38, 5 दूनी 10, 3 13, तो के बराबर कितना हो गया बच्चे, 1380 हो गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हमारा सही जवाब है। ओके आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत आराम से चल रहा हूं मैं, बहुत ही ज्यादा आराम से। एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, जरा देखिए इसे। कह रहा है 980 में से क्या घटाया जाए, 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। हमें 980 में से कुछ घटाना है, अब हमें नहीं पता क्या घटाना है, क्या घटाया जाए। मान लो के घटाया है उसने, भाई हमें नहीं पता 980 में से उसने क्या घटाया है, तो मान लो उसने के घटाया है, के घटाया है। अब जो उसके बाद हमें संख्या मिली, तो 980 माइनस के, उसके बाद जो संख्या मिली वो 1350 के 40% 40% के बराबर है। तो 1350 का 40% गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया भाई। 135 चौके कितना होता है, 540 होता है कि नहीं, और 980 माइनस के, अब क्या करो, ये माइनस का उधर जाकर प्लस होगा, 540 को इधर ले आओ, तो 980 माइनस 540, ये आ जाएगा आपका 440। तो के बराबर कितना होगा मेरे भाई, 440। बोलो ठीक है। आगे चले, कुछ सिखाता हूं आपको थोड़ी सी चीज। कोई भी संख्या की अगर मैं बात करूंगा, एनी नंबर, एनी नंबर अपने आप में कितने परसेंट होता है, एनी नंबर कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या बच्चे अपने आप में 100% होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी संख्या को, अगर मैं आपसे पूछूं किसी संख्या को, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया गया, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एनी नंबर इंक्रीज्ड बाई 20%, एनी नंबर इंक्रीज्ड बाई 20%। या फिर अगर मैं आपसे कहूं किसी संख्या को, किसी संख्या को 8% घटाया गया,
एनी नंबर डिक्रीज्ड बाई 8%, किसी संख्या को 8% घटाया गया। अगर मैं आपसे पूछूं किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, कभी भी बढ़ाया जाए और आपसे पूछा जाए कि कितने परसेंट वो संख्या हो जाएगी, कितने परसेंट हो जाएगी, तो हमेशा याद रखना अगर बढ़ाया गया है 20% तो 100%, ओरिजिनल नंबर हमेशा 100% होता है, उसमें आप 20% जोड़ देंगे, हम कहेंगे सर वो संख्या 120% हो जाएगी, द नंबर विल बिकम्स 120%। और अगर घटाया गया, सपोज दैट अगर घटाया गया तो भैया 100%, ओरिजिनल नंबर हमेशा 100% होता है, उसमें से आप 8% माइनस कर दो, द नंबर विल बिकम कितना 92%। कितना हो जाएगा बच्चा 92%। सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी संख्या का, मेरी तरफ से आपसे क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 24% का मान 960 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या क्या है? if the 24% of a number is 960, if the 24% of a number is 960, then what is that number? What is that number? अब मैं आपसे पूछा हूं कि भैया अगर किसी संख्या का 24% 960 के बराबर है तो बताओ वो संख्या क्या होगी। अब आपको दिया हुआ है 24% की वैल्यू कितनी है भैया, 24% की वैल्यू 960 है, और आपसे पता करना है 1% कितना होगा। आप कहेंगे सर 960 बटा 24, 24 चौकू 96 40 हो जाएगा। और आपसे पूछा है बताओ वह संख्या, यानी कि आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा है, और हमेशा याद रखना ओरिजिनल नंबर तो हमेशा 100% होता है। अगर आपसे उसने संख्या की वैल्यू पूछी है तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 1% आपके पास 40 है बच्चा, तो 100% कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 40 गुणा 100 कितना होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 4000, यानी कि वो संख्या वो ओरिजिनल नंबर कितना होगा, वो ओरिजिनल नंबर 4000 वैल्यू का होगा। बताओ होगा कि नहीं। अब आप इस तरह के सवालों को करने के लिए तैयार हैं, आपको मैं लेकर चलूं सवालों की तरफ, चलो। अब ये सवाल देखो आप एक बार, ऐसे सवाल अक्सर बच्चों को शुरू में परेशान करते हैं अगर वो तरीके से नहीं सीखते हैं। अब मैंने जिस तरीके से आपको सिखाया वो इसे मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा। आप क्या करो, बस सवाल को रीड करो, अगर आप सवाल को कर सकते हो तो करो, नहीं तो एक दो बार जस्ट इसकी रीडिंग करके बैठ जाओ आराम से, मैं समझाऊंगा, अगला सवाल खुद करना। इसमें आप क्या करो, 2-3 बार रीडिंग करके बैठ जाओ। सवाल है जब किसी संख्या का 32%, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाए। लैंग्वेज को समझना है, जैसे जैसे सवाल ने बोला उसी तरीके से करना है। उसने बोला किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाए तो परिणामी हमें वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या, जिस लाइन को मैंने ये बॉक्स में बंद किया है, इस लाइन का मतलब बताओ और समझो। सारा का सारा क्वेश्चन इसी बॉक्स के ऊपर डिपेंड है कि परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। 2-3 बार पढ़ो इसे, परिणाम में वही संख्या। कौन सी संख्या? ओरिजिनल नंबर। अगर आप ओरिजिनल नंबर कितने परसेंट होता है, मेरे साथ रिपीट करो, आंसर देते रहो। ओरिजिनल नंबर कितना परसेंट? 100%। सवाल कह रहा है उस 100% के 32% को 476 में जोड़ो, और अगर आप 476 में 32% जोड़ते हो तो परिणाम में वही संख्या, वही यानी कि अपनी ओरिजिनल संख्या, अपना 100% मिलता है। यस, सवाल कह रहा है कि अगर मैं 476 में किसी संख्या का 32% जोड़ता हूं, 32% जोड़ता हूं, तो उसने कहा परिणाम में वही संख्या मिलती है, यानी कि ओरिजिनल नंबर अपना 100% मिल जाएगा। इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? 100% के। ये यहां से लेकर और यहां तक की लाइन का मतलब है, यहां से पढ़ो और यहां एंड करो। इस लाइन का मतलब है कि किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ो, तो मैंने क्या किया, 476 में 32% जोड़ दिया। अब उसने बोला कि परिणाम में वही संख्या, जिस ओरिजिनल संख्या की मैं बात कर रहा हूं और जिसकी वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, वो 100% होती है और वही हमें परिणाम में मिलती है। अब यहां से आप क्या करो, 32 को 100 में से घटाओ भाई, अगर उधर जाकर 32 घटेगा तो बच्चा कितना आएगा? 68%, और उसकी वैल्यू कितनी है? 476 है ना, उधर जाकर माइनस होगा तो 1% कितना होगा मेरे भाई? 476 बटा 68। 68 17 से काटे, 17 दूनी 34, 34 34 6 7 6 13, 17 1 136, 4 7 28। अब हमसे संख्या की वैल्यू पूछी है, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है, तो 7 गुणा 100। बच्चे अगर आप रटोगे नहीं, इस तरीके से करोगे, मैं कह रहा हूं जीवन में आप जानबूझकर भी ये सवाल गलत नहीं कर सकते हो। अगर आप खुद खुद भी सोचोगे ना कि मैं ये गलत करूंगा, तब भी आप गलत नहीं कर पाओगे, अगर इस तरीके से सवाल की लैंग्वेज को पढ़कर
करोगे तो बहुत सारे मैंने टीचर्स देखे हैं, एक दो बहुत सारे तो नहीं देखे, एक दो टीचर्स वो इनको रटवा रहे थे इस सवाल को। मैं दरअसल क्या करता हूँ, मैं ना रिसर्च करता रहता हूँ कि ठीक है हम तो अच्छा बुरा भला जैसा भी पढ़ा रहे हैं, मार्केट में और लोग कैसा पढ़ा रहे हैं। मतलब यार देखो, जो वहां से पढ़ रहे हैं, आप सेलेक्ट होके जाओगे, देश की सेवा करोगे। वहां से भी जो सेलेक्ट होके जाएंगे बच्चे, वो भी तो देश की सेवा करेंगे यार, वो भी तो अपने ही बच्चे हैं भाई। बेशक वो कहीं और से पढ़ रहे हो। तो मैं दरअसल ऐसे खाली टाइम में देखता रहता हूँ कि वो लोग किस तरीके से चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं वो हमसे बेटर चल रहे हो, तो मैं वहां से कुछ सीख लेता हूँ कि ठीक है अब मैं अपने आप में ये इंप्रोवाइज करूंगा, ये चीज यहाँ से मुझे सीखने को मिली। लेकिन कई बार बड़ा निराशा होती है देखकर कि लोग मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब व गरीब तरीके से बच्चों को दे रहे हैं चीजें। क्या कर सकते हैं भाई, है ना। तो वो रटवा रहे थे इस क्वेश्चन को देख के मुझे याद आया, क्योंकि ये किसी क्वेश्चन को मैंने देखा था वहां पे, ऐसा ही क्वेश्चन था, तो रटवा रहे थे, पता नहीं खामा खा क्यों। चलो इस सवाल पे आ जाओ, जल्दी से मुझे आंसर दो इसका। 476 बराबर 32% नहीं, देखो यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए तो मैंने आपको इस सवाल को 10 बार पढ़वाया, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में सवाल कहना क्या चाहता है। अब कह रहा है यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या मिलती है। वही संख्या, ओरिजिनल नंबर, जिस संख्या की उसने बात की, जिस संख्या से उसने शुरुआत की कि किसी संख्या का आप 50% 75 में जोड़ो और फिर आपको वही संख्या मिल जाएगी। और वही संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर 100% होता है। बस आपसे बोला है 75 में 50% को जोड़ो, तो 75 प्लस 50%, और परिणाम में हमें क्या मिलेगा, वही संख्या यानी कि 100% मिलेगा। अब ये 50 को उधर जाकर 100 में से घटाओगे तो 50% बराबर 75। हमसे क्या पूछा है, ओरिजिनल नंबर, वह संख्या। 100% की वैल्यू पूछी है भाई, या तो 1% और 100% निकाल लो, और अगर थोड़े से स्मार्ट बच्चे बन गए हो तो यहीं से ही 100% निकल जाएगा सीधा। 50 का डबल होता है ना, 50 का डबल, इधर भी आप डबल कर दो, कितना आएगा, 150। भाई देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो 50% बराबर 75 है, 1% निकालो और 100% निकालो, या फिर आप अब थोड़े से स्मार्ट बन चुके हो तो आप जानते हैं 50 का डबल 100 होता है, तो 75 का डबल 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एक और दूं सवाल, एक और दूं, चलो बताओ इसका जवाब जल्दी से बचे। सवाल कह रहा है यदि किसी संख्या के 25% को 78 में जोड़ा गया तो परिणामी समान संख्या मिलती है, वही संख्या 100%। अब कह रहा है उस संख्या का 80% बताओ। इस बार हमें वो संख्या नहीं पूछी उसने, इस बार हमें 100% की वैल्यू नहीं पूछी बच्चे। आप 1% की वैल्यू निकालो और फिर आपसे उसने 80% निकालने को बोला है। 1% निकालो और 80% निकाल लो। भाई 25% को 78 में जोड़ा है, 78 प्लस 25%, और परिणाम में हमें क्या मिला है, वही संख्या यानी कि 100%। तो 25 उधर जाकर 100 में से घटेगा तो 75% कितना आएगा, 78 के बराबर आएगा। तो 1% कितना आएगा बचा, 78 बटे 75। और हमसे क्या पूछा है, उस संख्या का 80%। वो संख्या नहीं पूछी तो हम 100% की वैल्यू क्यों निकालें, फिर तो हम 80% की ही वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट। तो 78 बटे 75 गुणा 80, तो 5 से जाएगा 16 बार, 5 से जाएगा 15 बार, 3 से कटेगा क्या, 3 पंजे 15 और 26 तिया 78, 16 अट्ठे 128 हासिल के 12, 16 दूनी 32 और 12 44 बटे 5। 5 से कटेगा 5 अट्ठे 40, 4 5 नाम 45। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, समान संख्या प्राप्त होती है। हाँ 5 से जाएगा 16। अरे 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 अरे, तुमने करवाई गड़बड़ भाई, 28 कहाँ से आ गया है, 26 आएगा ना। 16 छिक्कम 96 हासिल का 9, 16 दूनी 32 और 9 41, 5 अट्ठे 40, 1 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 83.2। तुमने करवाई है गड़बड़, मैंने नहीं करवाई। ये अच्छा 28 लिखवा दिया तुमने 26 की जगह यार। रोज कुछ ना कुछ तुम फॉल्ट करते रहते हो, खुराफाती बच्चों। चलो कोई बात नहीं। सवाल है एक संख्या को 10% घटाने पर परिणाम 27 मिलता है। एक संख्या को अगर आप 10% घटाते हो तो 27 मिलेगा परिणाम में। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको दो बात बताई थी थोड़ी देर पहले बच्चे, ये वाली, ये दो बात। किसी संख्या को 8% घटाया गया तो परिणाम क्या मिलेगा, 92। 20% बढ़ाया गया तो परिणाम क्या मिलेगा, 120। तो यहां वही तो कहानी है भाई। अगर किसी संख्या को 10% घटाओगे तो परिणाम कितना मिलेगा, 90%। कितना मिलेगा बच्चे, 90%, 10% घटाने पर 27 के बराबर। और हमें क्या पूछा है, संख्या। संख्या यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। तो 1% आएगा 27/90, तो 9 तिया 27, 9 धाम 90। तो 100% कितना आएगा, 3/10 गुणा 100। जीरो से जीरो गया, 10 तिया 30, यानी कि वह संख्या ओरिजिनल नंबर कितना है मेरा, 30।
100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल पे दिमाग लगाओ। लगाओ दिमाग इसमें। जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने ही आप का 116% हो जाएगी। लगाओ लगाओ लगाओ। किसी संख्या में 32 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 116% हो जाएगी। बताओ वह संख्या क्या है? बहुत आसान चीज है, लेकिन रिवर्स आपको समझना है। किसी संख्या में 32 जोड़ा, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है। आप अपनी तरफ से वो संख्या मानोगे, नहीं चलेगा काम, बात नहीं बनेगी। आपको कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा चारों तरफ दिमाग भगाना पड़ेगा भाई साहब। अपने आप का 116% हो गई। अच्छा एक बात बताओ, सवाल ने बोला कि वह संख्या अपने आप का 116% हो गई। कोई भी ओरिजिनल नंबर अपने आप में कितना होता है? 100%। भाई कोई भी ओरिजिनल नंबर अपने आप में कितना होगा? 100%। और अगर सवाल ने बोला है कि वो 116% हो गई, इसका मतलब क्या है कि नया नंबर हमारा कितना हो गया? 116%। हमारा नया नंबर कितना हो गया? हमारा नया नंबर हो गया 116%। तो ये कितने परसेंट बढ़ा है जरा बताना मुझे। क्या ये 16% बढ़ा? बताओ। भाई ओरिजिनल नंबर मेरा 100% था और 116%, देखो अगर वो ये कहता कि 116% बढ़ गया तो मैं 100 में 116 जोड़ता। अब मत करो इसको, अब तो उसने बोला है कि अपने आप का 116% हो गया। हो गया का मतलब है कि भैया ये अगर 100% है तो नया नंबर 116 है। तो फिर कितना बढ़ा है? वो 16%। और इसी की ही वैल्यू क्या होगी? 32 के बराबर, क्योंकि 32 जोड़ने पर 116% हुआ। अगर मैं उस संख्या में 32 नहीं जोड़ता तो वो संख्या मेरा ओरिजिनल यानी कि 100% ही रहता। अब चूंकि उसमें 32 जोड़ा तो ही तो 116% बना, तो यहां तो परसेंट के हिसाब से तो 16% बढ़ा, लेकिन यहां नंबर में 32। तो 1% किसके बराबर होगा? 32/16 यानी कि 2। और 100% किसके बराबर होगा? 2 × 100। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चा? 200। कितना हो जाएगा? 200 बिल्कुल सही जवाब है। बताओ। अब चेंज करते हैं हम टाइप को। टाइप चेंज करके आपको मैं थोड़ा सा रेशियो वगैरह बताता हूं कि रेशियो कैसे बनाते हैं चीजों को। ठीक है, चलो देखते हैं। भाई सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं ए जो है बी का 10% है। ए जो है बी का 10% है। और यहां मैं आपसे पूछ, इंग्लिश में बोलेंगे ए इज 10% ऑफ बी। ए इज 10% ऑफ बी। और मैं आपसे कहूं कि भैया ए और बी का रेशियो बताओ, आप क्या बताओगे? अब वो 10% अधिक या 10% कम नहीं बोल रहा, उसने बस सिंपल सी बात बोली है ए बी का 10% है, ए इज 10% ऑफ बी। ही इज नॉट सेइंग 10% मोर देन बी, ही इज नॉट सेइंग 10% लेस देन बी, नो। उसने बोला है ए बी का 10% है। अब मैंने पूछा ए और बी का रेशियो बताओ क्या होगा? भैया ए बी का, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 10% कौन है? ए है या बी है? बोलो। 10% कौन है? ए है या बी है? सर 10% है ए। किसका? बी का। भाई ए जो है बी का 10% है, तो यहां पर 10% कौन हुआ? 10% हुआ ए, क्योंकि उसने बोला ए इज 10%। ए इज 10% ऑफ बी। तो जो 10% है उसको तो छोड़ो, जो दूसरा है बी उसको आप 100 मान लो। क्या मानो? उसको आप मान लो 100। उसको आपने 100 माना, तो ए कितना हो जाएगा भाई? 100 का 10% कितना होता है? 10 ही होता है। ए और बी का रेशियो कितना मिल गया? 10 एकम 10 और 10 धाम 100। ये रेशियो बन गया ए और बी का। सपोज अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ए जो है बी का 30% है, ए जो है वो बी का 30% है, तो यहां पर हम ए और बी का रेशियो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप ये देखो 30% कौन है? सर बी का है। कौन? ए। कितना? 30%। तो ए जो है वो बी का 30% है, तो बी को मानो 100। तो ए कितना हो जाएगा? 30% यानी कि 30। तो 0 से 0 कट गया। ए और बी का रेशियो कितना मिल गया? 3 और 10 का। कितना मिल गया? 3 और 10 का। बच्चे 100 में से घटाओ मत। कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं, सर ये 90 होगा। भैया उसने बोला है क्या कि 10% कम है या 10% ज्यादा है? नहीं, सवाल को पढ़ो, रटो मत मेरे भाई। रटवाना होता तो ये सब नहीं करता मैं सीधा क्वेश्चन पे जाता और मैं कहता इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे याद कर लो या इस तरीके से देख लो, 5-7 क्वेश्चन कराता आगे बढ़ जाता। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बहुत टाइम है आपके पास सीखने के लिए, इसीलिए इतनी डिटेल में मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह की बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कहूं कि ए जो है बी का 16 सही 2/3% है, तो आप क्या बोलोगे? ए जो है
बी का, अब यहां थोड़ा सा उठ पटांग वाला फ्रैक्शन आ गया। ए जो है बी का 16 सही 2/3% है। अब यहां ए और बी का रेशियो बताओ। अब आपको पता होना चाहिए 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6। अब हमें ए और बी का रेशियो चाहिए। अब यहां 16 सही 2/3% कौन है? ए। और किसका? बी का। बी का। तो यहां पर आप नीचे वाली संख्या को मानो बी, तो ऊपर वाली संख्या हो जाएगी ए। ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी? ए। क्योंकि उसने कम या ज्यादा नहीं बोला, तो 6 में 1 जोड़कर 7 मत लिखना, या 6 में 1 घटाकर 5 मत लिखना। उसने बोला ए बी का 16 सही 2/3% है, तो नीचे वाली संख्या को माना बी, तो 16 सही 2/3%, यानी कि ऊपर वाली संख्या हो जाएगी ए। ए और बी का रेशियो कितना हो गया? 1/6। ये सीखना है आपको, बहुत अच्छी चीज है ये। और आपको लग रहा होगा सर ये तो बच्चों वाली चीज है, बहुत अच्छे अच्छे सवालों में लगवाऊंगा मैं आपसे ये। अब मैं आपसे लास्ट पूछता हूं इसी में, ए बी का 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है, तो जरा मुझे ए और बी का रेशियो बताना। ए बी का 5 गुना है, बताओ। ए बी का 5 गुना है, तो ए बी का 5 गुना है, तो कैसे करेंगे ए और बी का रेशियो? भाई 5 गुना कौन है? ए। और किसका? बी का। 5 गुना कौन है? ए। और किसका? बी का। तो अगर उसने बात परसेंट में नहीं पूछी, अब तक तो परसेंट में बोल रहा था, अब उसने परसेंट में नहीं पूछी, अब तो उसने बोल दिया ए जो है बी का 5 गुना है, तो अब आप बी को 1 मानो, क्योंकि यहां बात परसेंट में नहीं हो रही, फ्रैक्शन में हो रही है। तो बी को मानो 1, तो ए कितना हो जाएगा? 5 गुना है, तो 1 का 5 गुना कितना होता है? 5 होता है। 1 का 5 गुना कितना होता है भाई? 5 हो जाएगा। अब हमें उसने बोला है ए बी का 5 गुना है, परसेंट में नहीं है, तो 100 मत मानना बी को, फ्रैक्शन में मानना है। तो बी को मानो 1, तो ए कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 5 लिख दो। तो 5:1। आपको देखो, आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ध्यान में इस बात को रखना है कौन सा रेशियो किसका है। कभी आप 5:1 को 1:5 लिख दो, पूरी पृथ्वी उल्टी हो जाएगी, रेशियो ही पलट जाएगा, सवाल जज्बात बदल जाएंगे सारे। अगर आपने यहाँ 1:5 कर दिया ना ए और बी को, तो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। वही चीज है जो जिसको मैं करेक्ट करने के लिए बहुत आसान, बहुत आराम आराम से सिखा रहा हूँ। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं ए बी से 20% अधिक है। अब अधिक और कम वाले सवाल आ गए। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ए इज 20% मोर देन बी। ए इज 20% मोर देन बी। अब हमें ए और बी का रेशियो चाहिए। ए इज 20% मोर देन बी। ए बी से 20% अधिक है, तो यहां बताओ अधिक कौन है? 20% अधिक कौन है? ए। और किससे? बी से। ए जो है बी से, तो आप बी को मानो 100, और उसने बोला है ए जो है वो 20% ज्यादा है, अधिक लिख दिया उसने अभी सवाल में, तो 100 में 20 जोड़ दो और 120 कर दो। अब रेशियो बना लो, 20 पंजे 100 और 20 से कटेगा 20 छिक्के 100। ए और बी का रेशियो मिल गया आपको, मिला कि नहीं? और दूसरा एंड लास्ट, अगर आपसे कहे ए बी से 15% कम है, इसका रेशियो और बता दो। ए इज 15% लेस देन बी। ए इज 50% लेस देन बी। ए इज 15% लेस देन बी। तो यहां आप मुझे बताओ 15% कम कौन है? ए कम है, और किससे कम है? बी से। किससे कम है जी? बी से। आप बी को मानो 100, और उसने अगर 15% कम बोला है, तो ए को 100 में से 15 घटा दो, 85 कर दो। तो 5 से जाएगा 17 बार, और 5 से जाएगा पूरा 20 बार। कितना हो जाएगा? 17 और 20। एक और लास्ट है बस। अगर आपसे कहेगा ए जो है बी से 12.5% अधिक है, ऐसा परसेंट आ जाए, तो ए और बी का रेशियो बता जाओ और चले जाओ, खत्म क्लास। अगर आपसे आ जाए ए बी से 12.5% अधिक है, क्लास खत्म, ये बता बता के जाते रहो। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। भाई देखो 100 मान के भी कर लोगे, लेकिन ये परसेंटेज कुछ उठ पटांग है, 12.5, 16 सही 2/3। अब इनको 100 मान के करेंगे तो खामा फ्रैक्शन वगैरह में फंसेंगे हम, तो बढ़िया है पहले से ही फ्रैक्शन में बदल दो। तो आपको पता है 1/8। सवाल ने कहा ए जो है बी से 12.5% अधिक है, तो नीचे वाली संख्या को मानो बी। नीचे वाली संख्या को मानो बी, तो ए कितना हो जाएगा? अधिक हो जाएगा 12.5। ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, तो ए कितना हो जाएगा? 8 में नीचे वाली में ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, तो ए कितना हो जाएगा? 9:8। ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 9:8। सपोज अगर वो ये कहता कम है, तो नीचे वाली संख्या को मानते बी, ऊपर वाली संख्या हो जाती 8 - 1। अगर कहेगा कम तो ऊपर वाली संख्या घटा देंगे, और अगर कहेगा अधिक तो ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे। दोनों बात क्लियर रहनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे भी, ठीक है? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, ये होमवर्क सवाल लेते जाओ, और कल हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तो ये आज की क्लास का रिवीजन कर लेना बच्चे। कल हम
सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, सीधा मैं कॉन्सेप्ट पे नहीं आऊंगा, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चन पे ही एंड कर दूंगा। और मैं ये हर सवाल में कहता रहूंगा कि मैंने कल पढ़ाया था, मैंने कल पढ़ाया था, मैंने कल पढ़ाया था। तो आज रिवीजन कर लेना। मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।